भोजन बनाते समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप बात करोगे तो हमारे मुख से थूक चढ़ता है, वो थूक जाकर के भोजन में गिरेगा और वो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। अब ना तो उस भोजन का भोग लगा सकते हैं ना पा सकते। इसलिए माताओं को कभी भी भोजन बनाते समय बात नहीं करना चाहिए। पहले की माताएं भोजन बनाते समय बात नहीं करती थी, और अगर बात करती भी थी तो अपने मुख पर कपड़ा बांध लेती थी। और आजकल तो बिगर बात के रह ही नहीं सकती। आजकल एक फोन की बीमारी अलग से चल रही है। कान से फोन लगाया, हाँ कितने आए रहे हो, रोटी भी मिल रही है, ना पतो हमें आधी किलो धूप चलो गए। तो माताओं शास्त्र कहता है भोजन बनाते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन अशुद्ध हो जाता है, उसका हम भोग नहीं लगा सकते। और हमारे विद्वान क्या कहते हैं, बिगर भोग लगाए भोजन नहीं पाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन में दोष होता है। संसार की हर वस्तु में दोष है। आप नया कपड़ा पहनते हैं तो पहले भगवान को पहनाओ, भोजन पाती तो पहले भगवान को पवाओ, तो फिर वो भोजन नहीं रहता, फिर क्या बन जाता है, प्रसाद। हमारे गोसाई बाबा ने लिखा है, प्रभु ही निवेदित भोजन करही, ओ जिमि प्रसाद पट भूषण धरही। तो बिगर भोजन कराए भोग लगाए भोजन नहीं पाना चाहिए। और एक बात और है, पहले की माताएं कभी स्नान बिगर स्नान की रसोई में नहीं जाती थी। और आज भी कुछ माताएं नहीं जाती हैं, पर आजकल कुछ माताएं ऐसी हैं, अब सर्दी ज्यादा पड़ रही है, रोज रोज कौन नहावे। बासे मुंह बढ़िया थोड़ा सा गर्म पानी से मुंह धुल लिया, कुल्ला कर लिया हैं, और रसोई में घुस गई, बनाए लो खाए लो सोई गई। तो कहने का तात्पर्य शास्त्र कहता है रसोई अन्नपूर्णा मैया का मंदिर होता है, बिगर स्नान ध्यान की रसोई में नहीं जाना चाहिए। और एक बात और है, कभी भी माताओं बहनों को रसोई में चप्पल नहीं पहनना चाहिए। आजकल परंपरा चल रही है चप्पल पहनने की, हमने कई जगह देखा है, और हमने 2-4 जगह कहा भी, अरे मैया ये क्या कर रही हो तुम, चप्पल पहन के भोजन बना रही हो। तो माताएं बड़े बड़े सास से कहती हैं, महाराज जी ये तो भोजन वाली चप्पल है। अब बताओ चप्पल भी भोजन वाली आने लगी है। शास्त्र कहता है चप्पल घर से बाहर रहनी चाहिए, घर के भीतर नहीं आनी चाहिए। और अगर घर के भीतर आ भी जाए तो मंदिर में और रसोई में तो भूल कर चप्पल नहीं जाना चाहिए। जिस घर की स्त्री अशुद्धता अपवित्रता से रहती है, जिस घर में भोजन अशुद्ध और अपवित्र बनता है, उस घर के व्यक्ति की बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है, आपको जैसा अन्न मिलेगा आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। अब माता के पंडित जी भी हमारी ना सुने, अब पंडित जी कौन सा अमृत घोर के पिवाए। आप लोगों को अपने आचरण सुधारने। जब माता बहनें शुद्धता पवित्रता से रहेंगी, शुद्ध पवित्र भोजन खाओगी और खिलाओगी, तो गारंटी है घर के किसी व्यक्ति की बुद्धि दूषित नहीं होगी। हमेशा अन्नपूर्णा मैया से प्रार्थना करना चाहिए, हे अन्नपूर्णा मैया इस भोजन में ऐसी शक्ति देना कि हमारे हर घर के व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारे घर के हर व्यक्ति का शरीर निरोगी हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके अन्न को बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, और घर में कभी क्लेश नहीं होगा। अब आजकल आलसी ज्यादा हो गई है, आज ना इच्छा है रही, एक काम करो होटल से ले आओ। अब होटल पता है क्यों बनाए गए, ये तो इमरजेंसी मजबूरी के लिए बनाए गए। पर आजकल हर महीने में 10 दिन लोग होटल का खाते हैं। आजकल के पुरुष भी गुलाम हो गए। देवी जी ने कहा बात खाली नहीं जा, अरे चिंता मत करो 2 मिनट में ला रहा हूं। अरे भैया ऐसा नहीं है, हम लोग शुद्ध घर के पवित्र भोजन को त्याग करके होटल का सड़ा गला भोजन खाते हैं। और पता है वो लोग बनाते कैसे, चप्पल पहन के बिगर नहाए धोए, गुटखा भी खा रहे हैं, मुंह में उंगली डाल और उसी से भोजन बना रहे, बीड़ी भी पी रहे हैं, वहीं कच्च कच्च कर रहे हैं। अब बताओ वो भोजन तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा? बुद्धि को तो खराब करेगा, जो करेगा शरीर को भी खराब कर देगा। इसलिए हमारा सभी माताओं बहनों से निवेदन है, इतना प्रयास करें कि कम से कम हमारे बालक, हमारे पति, हमारे घर वाले बाजार का कम खाएं। आजकल रोग ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग दूषित अन्न खाते हैं बाजार का। आजकल के बालक भी बहुत ज्यादा मोमोज, फिंगर जाने क्या क्या खाते हैं। तो माताओं से निवेदन है, बाजार से बढ़िया घर पर बना करके खिलाओ। बालक खाते हैं, घर पे बनाओ, घर पे आप भी खाओगी, पति भी खाएंगे, बालक भी खाएंगे, तो बालक भी खुश, पति भी खुश, और आपका भी चकाचक काम बनता रहेगा। इसलिए घर पर बनाओ। ये प्रयास करें कि हम बाजार का कम से कम खाएं, तो उससे क्या फायदा, एक बुद्धि शुद्ध और दूसरा शरीर भी निरोगी रहेगा। हमारा शास्त्र क्या कहता है, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। पहले की माताएं बाजार में नहीं जाती थी, बहुत कम खाती थी, और आजकल कहीं भी चले जाना हर ठेले पे माताओं की लाइन लगी मिलेगी, और चकाचक टिकिया पीती हैं।
ऐसा नहीं है। देखो खाना पीना चाहिए, उसकी कोई मना नहीं है। ऐसा ना हो कि कल से माता जो कहीं पंडित बहुत बेइज्जती करते हो, ऐसा नहीं है। ये हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य आप घर में बना के खाओ, शुद्ध खाओगी, और जो बाजार वाला है वो तो धन कमाने के लिए खिला रहा है, तो वो आपको कभी अच्छा नहीं खिलाएगा। और अगर ये तन खराब हो गया तो करोड़ों की संपत्ति बनी रहे, किसी काम की नहीं। एक कवि ने कहा, लग गई आग मेरे घर में, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जलाई क्या है। अगर ये शरीर बचा रहेगा तो धन संपत्ति आ जाएगी, और अगर ये शरीर जल गया तो धन संपत्ति पड़ी रहे, वो किसी काम की नहीं। डॉक्टर कहता है कि दाल का पानी पियो। अभी ज्यादा चाट पकौड़ी करोगे, बाजार का ज्यादा खाओगे, तो फिर बाद में दाल का पानी पीना पड़ेगा। अब मन चलेगा टिकिया खाने का, भल्ला खाने का, अब रोगे। हमने कई बूढ़ों को रोते हुए देखा है, बाद में रोते, महाराज जी बहुत इच्छा होती है टिकिया भल्ला खावे की, पर क्या करें, डॉक्टर ने नहीं कर दी। इसलिए अभी से हमें सुरक्षित होकर के चलना है। तो देखिए